चलिए दोस्तों, सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। ढेर दिन के बाद केमिस्ट्री में, ठीक क्या है, सिविक्स। इसके बाद सिविक्स पढ़ लेंगे। चलिए, आज जो अपना टॉपिक है केमिस्ट्री के, वो लास्ट टॉपिक है। क्या? आधुनिक आवर्त सारणी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टेबल नहीं, टेबल नहीं बोलते हैं। मॉडर्न नया जुग के कनियन बा काहे लजाई एकर खाई, तो वैसे ही है। आधुनिक के मतलब होता है क्या? मॉडर्न। क्या होता है? मॉडर्न। मैं देखना है ना, मॉडर्न युग। मॉडर्न के मतलब ये समझना है कि आधुनिक, अभी जो चल रहे हैं, जी रहे हैं मॉडर्न में, समझ में? तो आज का टॉपिक जो अपना है क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी कौन? आधुनिक, ठीक है। मोस्ले वाला पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? मोस्ले। बहुत सारा वैज्ञानिक आया, सर ये क्यों पढ़ेंगे, क्या है आवर्त सारणी, क्यों? आवर्त सारणी दो भाग में बटल है, एगो वर्ग में, एगो आवर्त में। एगो वर्ग में, एगो आवर्त में। क्वेश्चन तो लगता है यहीं से बनना चालू हो जाता है, कितने आवर्त है, कितने वर्ग है आधुनिक में? तो 18 गो वर्ग है और 7 गो आवर्त है। मेंडली भी दिया, मोस्ले भी दिया, डोबेनेयर दिया, समझाया कि नहीं? बहुत सारा वैज्ञानिक आए, कहानी कहते इसके पीछे क्या क्या है। तो पहले समझते सर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ये जो है ना वो ये मोस्ले का, इसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप, लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग मतलब दीर्घ, बहुत रूप है इसमें। 118 साल 118 तथ्य है इसमें, है ना। ये सब कुछ कुछ वर्ग में बांटा, ये सब पढ़ेंगे। अभी नहीं खरीद दिखा दिए तो थोड़ा अभी ये पढ़ा देंगे, लगेगा यहाँ पहुँचने में अभी टाइम 4 दिन 5 दिन, ठीक। ये सब वर्ग है, ऐसे ऊपर ऊपर नीचे उतरेंगे वर्ग, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 4 ऐसे करते 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 18 वर्ग। 18 वर्ग को हम लोग 0 वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसे सुतल को बोलते हैं क्षैतिज, अखरा को बोलते हैं वर्ग। तो क्षैतिज कतारे को हम वर्ग, क्षैतिज को हम लोग वर्ग कहते हैं। एक सॉरी, क्षैतिज रहेगा इसको आवर्त कहेंगे, खड़ा रहेगा उदाग्र। उदाग्र मतलब समझ रही है, देखो उदाग्र मतलब हुआ खड़ा, वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। देखो यहाँ लिखा है नोबल गैस, पढ़ाए थे नोबल गैस, पढ़ाए थे। 18 वर्ग को बोलते हैं, देखो लिखा हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, समझ में कि नहीं? ये देखो ये है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम फ्रांसियम सीजियम फ्रांसियम। हेलीना को रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कनियन सुंदर बाप राजी। बैगन आलू गाजर इन थैला, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब जगह बिहारी, हो स्टाइल से टिपो, फिर कल बारिश आई अंटी, हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन। लिखल नहीं, हम लिखाते हैं, समझाएंगे, ऐसा ही तब याद हो जाएगा। ऐसे पता नहीं चलेगा कहाँ, समझ में आया? और ऐसे के 7 गो आवर्त है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। तो सुतल आवर्त खड़ा वर्ग, सुतल आवर्त खड़ा वर्ग। क्वेश्चन खेले पूछेगा मोस्ले के आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? 18 वर्ग। कितने आवर्त हैं? 7 गो। कितने हैं? 7 गो। मेंडली में भी 7 था, उसमें वर्ग था 9 गो। समझ में आया कि नहीं? देखो कुछ कुछ सर ये लाल पियर हरियर कोची कर दिया, ऐसे ऐसे ही करने का मतलब, करने का मतलब जब ये हो देखो कहूँ कंडीशन लिखा, देखो लिखा कलर इंडेक्स। अगर हिंदी होता है इंडेक्स मतलब समझना सूचकांक, कौन सूचित कर रहा है। ये ललका रंग से है ना पीला कलर, वो धातु होगा, यानी जितना भी दिख रहा है ना, ये कंडीशन है, सिंबल दे दिया कि ई यहाँ देखबी तो ई दिखता हो। जैसे पीला जितना ये सब धातु है, ई पीला नहीं है, ये दूसरा रंग हो गया ना, ये पीला वाला सब क्या है? धातु। हल्का देख रहा है ग्रे कलर के, उजला सीमेंट रंग के, नॉन मेटल है। कहाँ है? 1 2 3, ये सब है। थोड़ा सा हीलियम उधर चल जाओ, उधर ये सब क्या हो गया? अक्रिय गैस है, ये सब अक्रिय गैस है, किसी से नहीं मिलता है। देखो ये हरियर दिख रहा है, मेटल है, उपधातु, इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन तत्व। इधर धातु, इधर वो धातु है। 7 वो है, बेरिलियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम। समझ में आएगी ना? स्टेटाइन बॉर्डर लाइन तत्व बोलते हैं। देखो लिक्विड मेटल यानी द्रव तत्व है, ये हल्का सा दिख रहा है। कहाँ है? एक एगो पारा दिख रहा है, एगो है ये है, एगो देखो है ये है। पता है नहीं कि धातु पूछेगा तो पारा मानना है, और धातु पूछेगा तो ब्रोमीन मानना है। कमरे के ताप पर कैसन धातु का नाम बताइए द्रव अवस्था में? पारा, और धातु ब्रोमीन। दिख रहा है, दो है, समझाए कि नहीं? फिर नीचे दे लेंथेनाइट्स होता है, एक्टिनाइट्स होता है, इसमें भी 14 तत्व है, इसमें भी 14 तत्व है। समझा? यही सब पढ़ेंगे, कुछ कुछ दे है, ठीक। फिर वर्ग पढ़ेंगे। देखो 1 से लेकर 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक पढ़ते हैं, 3 से लेकर 12 तक को बोलते हैं पी डी ब्लॉक बोलते हैं। इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, यानी संक्रमण धातु को। देखो देखो ये लिखल है, ये संक्रमण तत्व है। और लेके कहाँ है? 13 से लेकर 18 तक को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, यानी ब्लॉक भी पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ा है ना, 1s2 2s2 ये सब ब्लॉक पढ़ेंगे। समझा? इसमें बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम पढ़ते हैं। सर ये दिया एकरा बनाने में बहुत दिन लगा, हुआ बहुत दिन लगा। 3 4 गो वैज्ञानिक फैल गया, फैलते फैलते फैल के मतलब फैल होते गया। अंत में आया कौन? मोस्ले। कौन आया?
मोसले। आज जो हम पढ़ रहे हैं किसका देन है? मोसले साहब का देन है। लेकिन भले मोसले ही दे दिया बुआ, लेकिन इससे अभी कैसे बोलते हैं बायोलॉजी का बाप अलग है, अगर माँ अलग है, अलग बात है। लेकिन वैसे वो पूछेगा ना कि एकर बाप के, एकर बाप आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो बोलेंगे मोसले। लेकिन कहेगा नहीं लेकिन आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो बोलेंगे मेंडलीव। किसको बोलेंगे? मेंडलीव। भले गलती दिया लेकिन शुरुआत वही किया। शुरुआत कौन किया? वही किया। कौन? मेंडलीव। कौन किया? मेंडलीव। तो क्वेश्चन कहेगा कि आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं? मेंडलीव। लेकिन आधुनिक के पूछ देगा नाम लेके। अरे आधुनिक पूछेगा, आधुनिक अभी बोला कौन? मोसले बोलना है। आधुनिक मतलब प्रेजेंट में जो है ना, उसको कौन बनाया? मोसले। जीवित नहीं है लेकिन मर गए, लेकिन बनाया कौन? मोसले। लेकिन पूछेगा ना आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव। उससे भी पहले था बुआ तिर्यक था, डोबेनर था, लोभेजियर था, समझ में? लेभेजियर जो कि केमिस्ट्री के जनक ना है। अरे जे बोलना है बोलो, हिंदी अलग हो जाता है, अंग्रेजी अलग हो जाता है। लेभोजियर, लेभौजी सब एक ही है। ठीक, लेभोजियर होता है। तो समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग पढ़े कि नहीं? चालू करें, स्टार्ट करें? अरे स्टार्ट करें। इसको क्यों बांटे, जरूरत क्यों पड़ा, क्या जरूरत था इसे बांटने? देखो वैज्ञानिक लोग बहुत दिक्कत होने लगा अध्ययन करने में कि सब धातु पढ़ेंगे नहीं, कैसे कैसे मिल गया। अब इसमें की करेगा, एगो वर्ग पढ़ लेगा, जो कर सभी गुण है वो सब के एक गुण में पढ़ रहा जाएगा। आसानी होगा कि नहीं? अब खोजने तो नहीं बैठेगा, चलो एक गुण अलग है, एक गुण अलग है, नहीं। एगो वर्ग के अध्ययन करेंगे, सबके गुण मैच कर जाएगा, आराम से अध्ययन कर लिए। सबके धातु कने, धातु कैसे खोजते कने, धातु इधर आओ इधर। अब सीधे जाना डी ब्लॉक धातु, तो सब धातु है, वो धातु खोजना, चलो इधर उठ के पी ब्लॉक में खोज लेंगे। ऐसे सब खिचड़ी में मिलल था, समझाए कि नहीं? जैसे बताओ शुरू में बुआ बहुत कम तत्व था, इसको क्यों जरूरत पड़ा? जरूरत क्यों पड़ा? स्टार्टिंग पीरियड में क्या था कि तत्व की संख्या बहुत कम था, तो वैज्ञानिक को बुआ अध्ययन करने में, जानकारी प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे एक से लेकर करते 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 118 तत्व बढ़ गया बुआ, जानकारी प्राप्त करने में की हो गया, मुश्किल होने लगा कि नहीं? आज बता तोरा कुछ देंगे, कंकर चुने ला, हल्का सा चावल इतनी तो चुन देगा एकदम फटाफट, लाओ चुन दियो, एक बोरा देंगे, भागली कि नहीं? मने गोसा जाएगा, जनसंख्या बढ़ गया ना। बोलो जी, घर में रहता वो एक बाल बच्चा खिलाता मम्मी पापा बढ़िया, 10-12 हो जाता होगा तब गिले कर लो। अब खो क्यों अंगा पैंट मिल रहा है तो कोई धिंग धांग घूर रहा है, कोई नेटा सूर्य के पेट में पोछ लिया है। ऐसा ही होता है कि नहीं? तो जनसंख्या बढ़ने पर वो दिक्कत हो जाता है। यानी जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? आमदनी तो हो सकता है बढ़ जाएगा, लेकिन वो खर्चा बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं? खर्चा बढ़ता है कि नहीं? तो वैसे वो पहले शुरू में बहुत कम तत्व था, एलिमेंट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जानकारी पर कोई दिक्कत नहीं, 4 को 5 को था आराम से पढ़ लिए, चलो 10 को था पढ़ लिए, चलो ये नहीं रहा, ये नहीं। अब बताओ खतर बता, देखो कितना बाल बच्चा हो गया, कितना है बाल बच्चा, देख रहा है 118। इसको समझना बहुत तरीका से था, इसलिए वो जरूरत पड़ा कि क्यों बांटे। समझ में आया? तो कहना है कि शुरू में यानी सर्वप्रथम, यानी रुकन रे मारेंगे भोकली, यानी सर्वप्रथम यानी शुरुआत के समय में तत्व की संख्या बहुत ही कम था। वैज्ञानिक को जानकारी प्राप्त करने में उतना कठिनाई नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे तत्व की संख्या बढ़ते गया, वैज्ञानिकों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में क्या होने लगा? दिक्कतें आने लगी। अतः इससे बचने के लिए इसे तत्व को अलग अलग भागों में की कर दिया गया, वर्ग में बांटा गया, ताकि एक जगह के एक तरह के एलिमेंट को पढ़ेंगे तो एक सारा गुण पढ़ लेंगे अलग अलग। समझ में आया कि नहीं? अच्छा बताओ, दुकान में जाते हैं कि नहीं? मनिहारी दुकान पर कभी गया है ना? तो वहाँ देखा है, ये चीज़ तुरंत निकाल के देगा, फिर वहीं जाकर वो रखता है। ऐसे थोड़ी कि निकाल के तुरंत दिखाया और फिर देगा उधर ढुका, फिर दूसरा दिमाग खराब हो जाएगा। कोई भी दुकानदार की दुकान, साड़ी की दुकान में जाओ, कपड़ा दुकान में जाओ, या मनिहारी कोई भी दुकान में, जहाँ वो चीज़ से निकाले फिर जाके वहीं रखता है। का है पता है? वो क्लास बांट ले है कि ये चीज़ यहाँ रख ले, यहाँ पर देंगे। दवाई दुकान में कितना दवा रहता है, एक बार में खोज देता है कि नहीं? उसको जानता है कि ये सामान हम यहाँ रखे हैं। अगर खिचड़ी में मिला कर रख देगा ना बुआ तो पगला जाएगा, इसलिए वो इसको सजा कर रखा है। जैसे हमको मान लो कि हमको इस ग्रुप के बारे में पढ़ना है, तो सीधे खोजेगा ये वर्ग 1, सबके गुण एक नियर है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए वो इसको बांट के रखा। घर में सामान छिट के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तनी मनी घर बर्गर है, कम सामान है, तो दिख जाएगा ये सामान इन्हें है। अजय सामान भर जाए तब तो बड़ी दिक्कत होता है, खोजना पड़ता है, सोचना पड़ता है ये सामान कहाँ रख लिए, और छत याक तारा में, उन्हें दही कोनमा में, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो शुरुआत में बुआ जब जनसंख्या कोई चीज़ कम होता है बुआ, जानकारी प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन जैसा ही जनसंख्या बढ़ती जाती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में दिक्कत होने लगता है। उसको बस सजाना पड़ता है, कोई चीज़ तू एक कटोरी चल एक गुण मैच कर, इधर रख देते हैं, एक गुण इधर रख देते हैं। समझ आया? इसलिए बुआ तो क्या पड़ा, आवर्त सारणी क्या पड़ा? जरूरत पड़ा। जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होने लगा, उससे बचने के लिए हम लोग सारा इसमें क्या कर दिए? विभाजित कर दिए, वर्ग में बांट दिए, बही में बांट दिए। तो शुरू में थोड़ी बांट दिया, इसके में बहुत तकलीफ हुआ, बहुत सारा वैज्ञानिक गया, लेवोजियर आया, वो की किया ये नहीं पता, वो खाली धातु कहा कि धातु अलग है, वो धातु अलग है। फिर डोबेनेरर आया, वो तिर्यक नियम दिया। ये सब गलत था, लेकिन तो ये पढ़ना है, गलत है विज्ञान में, लेकिन तो ये पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछेगा तिर्यक नियम किसने दिया? तिर्यक नियम किसने दिया? बोलना है डोबेनर। कौन दिया? डोबेनर। भले गलत है, मतलब नहीं है, 20 तक लागू होता है, लेकिन
लेकिन पढ़ना है। फिर बोलेगा बताइए मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व थे, मेंडलीव में कौन सारणी दिया, आधुनिक कौन दिया, ये सब पढ़ेंगे। समझ में आया? कुछ पता चला क्यों पढ़ेंगे? ये ऐसे काहे बांटा पता चला? बोलो सर जानकारी आसानी से मिल जाए इसलिए इसको बांट दिए। अच्छा बताओ ये सब धातु है, अब बताओ इहो खींच के ये लिख देते, इन मिला देते तो बोलो सब एक जगह धातु पढ़ पाते? अभी कहीं बताओ कोक धातु है, फटाक गिन 1 2 3 ऐसे गिन लेंगे, सर पियर का सब धातुएं है। अब बताओ ये वाला मिला देते, रंग बिरंग नहीं कुछ करते, इंडिकेट नहीं करते, दिक्कत नहीं होता, सोचते विज्ञान के अनुसार से मैथ के नाम दिमाग से निकालते कि अगर बारी कक्षा में 1 है 2 है 3 है धातु होगा, अब आराम से पढ़ लेंगे। वर्ग 1 है तो बारी कक्षा में 1 होगा, वर्ग 2 है तो बारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 13 है तो 10 + 3 3 होगा, ये सब धातु, सब धातु। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन्हें 3 के बाद में चलेगा कार्बन 14 ये हो धातु, यहाँ तक धातु है। बोलो समझ में आया कि नहीं? है स्टार्ट करें तो लिखिए, लगाइए पहले इसे कुछ हेडिंग। हाँ लास्ट चैप्टर लिखो, तत्वों के अति आधुनिक आवर्त सारणी। अपना टॉपिक क्या है अपना? आधुनिक आवर्त सारणी। 5वां चैप्टर है तत्वों के आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, सारणी को टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के आधुनिक आवर्त सारणी। बनाने का बहुत प्रयास लोग किया, डोबेरेनर, फिर आया न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स, फिर आया मेंडलीव, तब आया मोसलबा, देख लो, तब जाके वो आई बना। आई छोटा कुछ किया रे खाली थोड़ा सा सजा दिया, बाकी सब का ठीक है था हल्का, इसको तो बर्बाद करके दिया हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन का आवारा तत्व बोलते हैं। लिखा है ना कभी? आवारा कण इलेक्ट्रॉन, आवारा तत्व हाइड्रोजन। कहेगा कि मेंडलीव को कौन बर्बाद कर दिया? मेंडलीव ने वो हाइड्रोजन को अपने आवर्त सारणी में सजा नहीं पाया, वो एक कारण वो चौपट हो गया। लेकिन तैयो वो एक नहीं बोलती है बाप, ठीक है बाप, आवर्त सारणी के बाप किसको कहते हैं? मेंडलीव को। लेकिन आधुनिक नाम बोलेगा तो मोसले, ठीक। परमाणु संख्या जो पढ़ते हैं 1 2 3 एकरे देने मोसले साहब के, पहले ये पढ़ेंगे, लेकिन तीनों गलत, इहो गलत इहो गलत, ये पढ़ेंगे, कुछ हद तक ही सही था। लिखिए तो नोट के लिखिए, प्रारंभ में जब बहुत ही कम तत्व ज्ञात थे, प्रारंभ में जब बहुत कम ही तत्व ज्ञात थे, तब उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में, प्रारंभ में जब बहुत ही कम तत्व ज्ञात थे तब उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी, कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी। देखो ये बात बोले, यही बात लिखा रहे हैं, किंतु जब एक एक करके, किंतु जब एक एक करके बहुत से तत्वों का आविष्कार हुआ, तो उनके गुणों का अध्ययन करने में कठिनाई होने लगी, तो उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन काहे बोलती है बीच में?
किंतु जब एक एक करके बहुत से तत्वों का आविष्कार हुआ तो उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई महसूस होने लगी। अतः 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 तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अतः तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियडिक में रूप में भी और क्लासिफिकेशन यानी क्लास के रूप में भी बांटना था, ग्रुप में। अतः तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में तो इस तरह से जवाब देना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अतः तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। चलिए हेडिंग लगाइए, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। कौन कौन प्रयास किया? इससे भी पहले प्रयास कौन किया? लेभवाजियर। ये सिर्फ धातु और अधातु में बांट दिया हुआ, धातु और अधातु में बांटा, लेकिन इससे थोड़ी काम चलने वाला था। हेडिंग लगाइए, लिखिए तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। कौन कौन प्रयास किया? तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। लिखिए नंबर 1 नाम लेभोजियर। लिख पाएगा जी? लेभवाजियर। फिर अभी कुछ खाली नाम लिख लो, उसके बाद लिखो डोबेरेनर, फिर लिखो मेंडलीव, नहीं न्यूलैंड्स, फिर लिखो कौन रहेगा बोले अभी? मेंडलीव लिख लो, मोसले। इतना पढ़ना है, चैप्टर खत्म। ये सब प्रयास किया हुआ। लेभोजियर आया, डोबेनर आया, न्यूलैंड्स आया, मेंडलीव आया, मोसले आया। ठीक, एक देखो एक बात बताते हैं, भले के बारे में कुछ नहीं बता रहे, लेकिन एक नाम याद रखना अच्छा से, तब लगे हो भाई नाम तो कम से कम विद्यार्थी की याद है कि ये चीज़ हो है टॉपिक में। बस इतने पर खेला है, मेन के अगर खेला है पता है, नहीं ये पढ़ेंगे, ये मुसलवा के क्वेश्चन के परमाणु क्रमांक के कर देन है, ये अभी पढ़ते हैं रोल नंबर 1 2 3 4 हाइड्रोजन एक देन है, मोसले साहब के परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया? मोसले ने किया। ठीक, दोनों में ढेर सारा अंतर नहीं है। ये बोला कि जो बैठाएंगे ना द्रव्यमान में बैठाएंगे, बोला कि परमाणु क्रमांक बैठाएंगे, बस यही सही खाली बोल दिया। और हाइड्रोजन को वो बैठा नहीं पाया, इसलिए वो बेंडली को कौन बर्बाद करके चला गया? हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन को अगर बैठा देता ना वो तो मानो करे पढ़ते गए सही था कर सब कुछ। लेकिन एक बात और बताबे, ये बुआ इतना मतलब समझो कि भविष्यवाणी करके गया कि जब अपना घर बनाया ना बुआ तो 6-7 को घर छोड़ दिया। पता है कि सोचा? बोला कि भविष्य में ना बुआ अभी तो नहीं है, भविष्य में जो भी तत्व खोजा जाएगा ना बुआ यही जगह पर बैठेगा, और सच में वो वहीं पर ही बैठा। समझो ये को भविष्यवाणी, इसलिए वो बाप बोलते हैं। अपन सबके बाप नहीं, केकर बाप? सोच रहा केकर बाप? केकर बाप? आवर सारणी के बाप किसे कहते हैं? मेंडलीव को। लेकिन आधुनिक के केकरा कहते हैं? मोसले के। दिनों की बात को ध्यान में रखना है। ठीक, तो ई की कहा कि बोला कि अभी तक तो नहीं है मेरे समय ज्ञात उतना, लेकिन भविष्य में जो भी तत्व खोजा जाएगा, जो हम जगह छोड़ रहे हैं उसी जगह पर बैठेगा। जाके बोला सेम टू यू सेट के बैठ गया। देखो भविष्यवाणी सही हुआ कि नहीं? समझ में? कोई भविष्यवाणी करता है सही होता है, कर दिया सही बैठ गया। समझ में? लो एक एल्युमिनियम, एक गैलियम, एक सिलिकॉन के रूप में रख दिया हुआ, अभी नाम है एल्युमिनियम। समझा कि स्कैंडियम, गैलियम, ये सबको पढ़ेंगे। ठीक, तो लेभोजियर बोलिए, कहेगा कि बताइए आवर सारणी में कौन कौन वैज्ञानिक नाम बारे में पढ़ना है? बोलिए। लेभोजियर, डोबेनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव, मोसले। ठीक, ज्यादा कर देन नहीं है, देन है कर, ये दोनों के देन है।
ठीक, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ से तीनों से क्वेश्चन पूछेगा तिर्यक नियम किसने दिया, डोवेनर। बस गलत नियम है लेकिन तो ये पूछेगा तिर्यक नियम किसने दिया, डोवेनर। अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड्स। बस ये तो हो गया, इसी पूछ लेगा नॉर्मल। फिर पूछेगा एकड़ समय में कितने तत्व थे, मेंडलीव के समय में। मोसले के समय कितने थे, आधुनिक के कौन दिया, जनक किसे कहते हैं, आधुनिक के कौन किसको कहते हैं, ये सब पूछेगा। ठीक, लब लिखिए, हेडिंग लगाइए, ऐसे कुछ पॉइंट देंगे। नंबर 1 लिखिए, धातु और धातु में वर्गीकरण। धातु और धातु में वर्गीकरण। धातु और धातु में वर्गीकरण लिखिए। सर्वप्रथम अभी कौन सी शताब्दी है, किसी को है मालूम, ये हो तो रहा सबके नहीं पता होगा, क्या बताओ कौन सी शताब्दी है, आए अभी कितना 2024। शताब्दी मतलब समझती है, सेंचुरी, शताब्दी इसको बोलते हैं सेंचुरी। क्या बोलते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी, ठीक। 100 वर्ष को बोलते हैं एक शताब्दी, और 10 वर्ष को बोलते हैं एक दशक, ठीक है ना। तो शताब्दी में समझना, जब तक 100 साल नहीं पूरेगा, जैसे देखो 2024 है ना, तो 24 नहीं मतलब ई 20 2024 नहीं है बुआ, बोलिए जी, ठीक। ई देखो ये अभी जाएगा 25 26 99 तक जाएगा कि नहीं, जैसे 100 तो बोलो 2100 हो जाएगा कि नहीं, 2100 हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, तो सब देख पाएगा, तू सब नहीं देख पाएगा, बाल बच्चा देख लेगा, ठीक। तो यहां से देखो बताते हैं 2024 है, ठीक ना। ई न बुआ 2020 है, ई 24 है, ई 100 जैसे पूरे घंटा भी जाके एक होगा ना, दे रहे 100 साल ही पूरे। अभी 2024 है, यानी 24 साल समझो, ये 2000 जन्म लिया होगा 24 साल होगा, तो यानी 24 साल है। ये 99 होगा, 100 होगा, तब ये 100 हो जाएगा, तो ये नहीं एक ना हो जीते जा, यानी 21 होगा, फिर 2101 वो कहते हैं हमारे 2101 के जन्म है, फिर बोलेगा 2 ऐसे करते 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 फिर 99 होते, फिर तब यहाँ कितना होगा 2200 होते ही, समझ में आया। तो देखो 2024 सीधा बोलिए, सब समझा देंगे शताब्दी, काले इतना दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं ताकि कभी भूलेगा नहीं। यानी कि देखो 99 तक भी जाएगा ना, जैसे अभी 10 साल के बाद भी पूछेंगे, 10 साल के बाद पूछेंगे बताओ कौन सी शताब्दी, तो कहेगा 21वीं शताब्दी। 20 साल के बाद भी पूछेंगे तो कौन सी शताब्दी, कब तक, जब तक 99 ना हो जाए तब तक, है समझ में आया। आज जैसे हो जाएगा 2100 मान लो एक हो गया, 2100 कहेंगे 22वीं शताब्दी, एक बढ़ाक होता है, यानी हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 20वीं शताब्दी थोड़ी है, 19वीं वाला होगा 20वीं, ये 1900 कुछ होगा ना, वो बोलता होगा। तो इन बुआ कब लिखा गया, 18वीं शताब्दी, मतलब बताओ 1700 कुछ, बोलो सिंपल बात बोलो 1700 कुछ। अभी हम बोले अरे बुआ 21वीं शताब्दी हम जी रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं सर 2000 कुछ, नहीं बोलेंगे 2000 कुछ मतलब हो गया 99 तक भी जा सकते हैं, यानी 2000, यानी कि हम बोले 18वीं शताब्दी में लिखा गया, ही मतलब कि समझे सर, बोलो 18वीं तो नहीं है पूरा, यानी 1700 कुछ में लिखा गया होगा, समझे कि नहीं, एकदम ऑलमोस्ट लगभग के रूप में पहुंचाना है। जैसे बोले लिखेंगे 17वीं मतलब कि बताओ 1600 में सर 1600 कुछ रहा होगा, 1620 1600 कुछ, यानी 1600 के करीब में लिखा गया है। तो ये भोजिया ने बुआ 18वीं शताब्दी में चर्चा किया था कि धातु धातु में बांटा जाए, मतलब समझ में आ रहा है, और अभी भी पढ़ रहे हैं, मतलब कि 1700 कुछ में सर लिखा गया था, ठीक। लिखो अरे समझी शताब्दी मतलब बताया जी, कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं हम अभी, हाँ अरे देखो अभी कौन सी शताब्दी में हम हैं, 21वीं शताब्दी में। चलो छोड़ो, तो रट ये लो, तो काहे उतना तक जी नहीं पाई, बोल दो रट लो 21वीं शताब्दी में, फिर काहे कि तोरा उतना जी नहीं पाई जो तू बोलेगी 22वीं शताब्दी, आधा हो गया सबके। रुको यहाँ 80 साल तो जी पाएगा, 80 साल नहीं जी पाएगा, तो याद कर लो सर हम 21वीं शताब्दी में बस, आज जी लगी तो तू रट लेना 22वीं शताब्दी, ठीक। नहीं समझा, अरे छोटा के तू सब यहाँ से 80 साल जिएगा तब ने 21 साल होगा, यार 21 आएगा, 80 साल तो जिएगा, 20 साल के तो ऐसे ही हो गया अभी तू सब 90 भी नहीं जी पाएगा, 70 साल बहुत एवरेज आयु हो गया मनुष्य के, ठीक। धीरे धीरे घटिए रहा बुआ, दिल्ली में रहेगा रोज 15 मिनट घटेगा आयु, तो दिल्ली में रहेगा ना वो एक दिन रोज 24 घंटा 15 मिनट आयु घट रहा है सबके, जहरीला हवा हो गया दिल्ली के, ठीक। तो ये 24 है, दिल्ली हो गया, वहाँ के आसपास में नोएडा सर कुछ तो ठीक ठाक है, तो अधुआ सबके बोलो कमी शताब्दी 21वीं, बस इसे नहीं 2020 है ना, 2000 कुछ है ना, 21 बना देंगे, 21वीं शताब्दी जी रहे हैं, ठीक। आध हो गया सबके। अच्छा रुको, तो गलती से मान लो तू चल गई 2200 में, जी गई 2224 में चल गई, 2024 से कुछ 2224 में 200 साल तो इसी हो गया पगलवा। अच्छा बता ये कौन सी शताब्दी है, हाँ आप सीख गया, आप सीख गया, आप सीख गई तो सब आज 99 कर देंगे, तब यहाँ तक जी पाएंगे।
हड्डी सी दिखेगा खाली, हड्डी राम की जय, हड्डी राम की जय। कछुआ का उम्र अभी भी 100 साल है। कछुआ, तोता भी जी जाता है छोटा 100 साल के। अच्छा से रखेगा बढ़िया से तोता। अरे तोता क्या था अंग्रेजी? पैरोट, पैरोट की पिकॉक, पैरोट। हाँ मोरनी क्या? पिकॉकनी, पिहेन, पिहेन मतलब होता है मोरनी। बकरी क्या? सी गोट मतलब बकरी बताओ, गोट मतलब बकरी, ही गोट मतलब बकरा, और पति। चलो लिखिए लिखिए। राजा के और होता मेनार्क, मोनार्क, मोनार्क मतलब राजा। हाँ लिखिए जी। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में, सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में, सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में लभाजे ने, लभवाजे ने, हाँ अंग्रेजी में लेभोजियर, हिंदी में लभवाजे। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में, फिर से बोलिए लिख। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में लेभोजियर ने तत्वों को धातु व धातु में वर्गीकरण किया। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में मतलब कितना ईस्वी में? 1700 कुछ में। हाँ 18वीं शताब्दी में लेभोजियर ने धातु और धातु में वर्गीकरण किया, धातु व धातु में वर्गीकरण किया। बस अरे हो गए रे, होलो इतना बस, सिंपल पूछेगा रे इतना, इतने पूछेगा कि धातु और धातु में सबसे पहले कौन बांटने का प्रयास किया? लेभोजियर। बस इतना मेन सवाल तो यहाँ। अब लगा हेडिंग डोबेनर, हेडिंग डोबेनर। नहीं समझ में आ रहा थोड़ा है? ला इधर, कह रहे तो नहीं समझ में आ रहा है। लाओ ने डोबेनर लिखो। डोबेरेनर। बस यहाँ देखो, ई क्या बोला? ई बोला कि सर तत्वों को बांटिएगा ना, द्रव्यमान में बढ़ाते जाइएगा ना, द्रव्यमान के क्रम में लिख देगा, मैंने बढ़ते द्रव्यमान में, आरोही क्रम में, द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में। जैसे हाइड्रोजन के 1 होता है, हीलियम के 2 होता है, 4, लिथियम के 3 दूनी 6, इस तरह से बढ़ाते जाइएगा। तो बीच वाला जो होगा ना योग सर, उपलिका निचलिका, यानी इसे मान लो कि 11 है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये 12 जो आएगा ना सर, ये दोनों के जोड़ के 13 अब बटे 2 हो गए कितना? 24 अब बटे 2 कटी कितना? 12। देखो 12 आया कि नहीं? चलो डोबेनर हो गया, लिखा दिए। अब आगे लिखो, अब लिखो न्यूलैंड्स, लिखा दिए। तो सब नीलबंदरी है, वो बंदरी होता है, होता है नीलबंदरी, उन बंदरी से भी बंदरी होती है, नहीं नीलबंदरी। उदंड सब। ये बोला बुआ कि तत्वों को उनके द्रव्यमान को के बढ़ते क्रम में सजाइएगा, तो बीच वाला जो होगा ना सर द्रव्यमान, वो शेष ऊपरा निचला के योग के औसत के बराबर होता है। औसत मतलब होता है एवरेज। 2 रहेगा तो 2 से भागा देंगे, 3 रहेगा तो 3 से भागा देंगे। सिखा देना माधुरे, जितना संख्या का औसत पूछेगा सबके जोड़ के सबसे भागा, तो 2 रहेगा तो 2 से भागा। तो ये जो होता है जैसे 11 है, ये 12 है, 13 है, तो बोला कि 12 जो है ना 11 + 13 अब बटे 2 करो, 24 बटे 2 कितना आया? 12। ये था तिर्यक नियम, 3 गो के योग में दिया था। समझ में आएगा नहीं? करता तो कोई याद रखना, लिखिए जी। पहले तो क्वेश्चन पूछेगा कि तत्व तिर्यक नियम किसने दिया? तिर्यक नियम किसने दिया? डोबेनर। लिखिए डोबेरेनर का तिर्यक नियम, डोबेरेनर का तिर्यक नियम। क्वेश्चन नियम भी पूछ लेगा, गलत है तो यो
डोबेरेनर का त्रिक नियम। समझना बुआ, कुछ याद रहे न रहे, लेकिन ये तो एकदम याद रखना है। कौन कौन? एगो ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, ये तीन तीन को के ग्रुप बनाया बुआ। तीन तीन को क्या ग्रुप बनाया? तीन तीन को क्या ग्रुप बनाया? कभी कभी क्वेश्चन अगर हार्ड करें तो ग्रुप पूछ लेगा। बताइए, इस दे देगा इसे क्लोरीन ब्रोमीन, इसमें कौन सा ग्रुप था? तो बोलना आयोडीन। कहेगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये दोनों में दे देगा कोई तीनों में दो ग्रुप। कहेगा तीसरा कौन सा तत्व था? ये दोनों में दे देगा, पूछेगा। देखो ध्यान से, देखो तीनों लगातार था, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। फिर यहाँ आ जाओ, कौन लगे ले, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तीनों लगातार, तीनों लगातार। तो एक ही बात रहेगा ना वो, लिथियम, तो यहाँ चलेगा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये और कहाँ है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। हम तीनों, हमारा तीनों याद ना है, बस हमको बस याद है कि एक ग्रुप में कोई ना कोई तो हमको याद है, बस तीनों धर धरा देते हैं चलिए, समझ कि नहीं? तो देखो की नियम था, की बोला कि डोबेरेन क्या बोला? तत्वों को, ये जो तत्व है ना एलिमेंट, उनको, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार, ऊपर खोपड़िया वाला, याद करो, याद करो, याद करो। जेड ये होता था, ये खोपड़िया वाला पर सजाया, लेकिन मोसले किस पर सजाया? जेड वाला पर सजाया, और यही मान्यता भी प्राप्त है। लेकिन जितना भी था मोसले के छोड़ के बाकी सब किस पर डिपेंड था? द्रव्यमान पर। दिल देखो की लिखा है, तत्वों को, तत्वों के उनके खोपड़िया वाला, खोपड़िया वाला मतलब बोलो परमाणु द्रव्यमान, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाने पर बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो होगा, शेष किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है। औसत 2 बचेगा तो 2 से भागा, 3 बचेगा तो 3 से भागा, लेकिन यहाँ 3 गो है तो बुआ 2 नहीं बचेगा, एगो छोड़ लेंगे तो बोल देखो की किया। देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसका भार 40 होता है, इसका 87 होता है, इसका 137 होता है। जब आगे या पीछे को जोड़े, आगे पीछे यानी ऊपर नीचे, देखो 40 प्लस 137/2, इसको जब जोड़ के भागा देगा अलग कितना आ जाएगा? 87.5 आ जाएगा। अब यहाँ जाओ, लिथियम के 7 होता है, सोडियम के 23, पोटासियम के 39, 7 और 39 46, 46/2 कितना आ गया? 23। बोलो बीच वाला आ गया ना? अब यहाँ जाओ, क्लोरीन के 35.5, इसका 80, अगर 187, ये 80 कब आएगा? ये दोनों जोड़ देंगे, 2 से भागा देंगे, कितना लगभग 80 आ जाएगा। थोड़ा यह याद रखना है कि किस पर डिपेंड था, किस पर डिपेंड था? डोबेरेन के परमाणु द्रव्यमान के परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान। बार बार बोल रहे हो, जितना भी वैज्ञानिक था मोसले वाला के छोड़ के बाकी सब किस पर था? द्रव्यमान पर। यही याद रखना है, ठीक। कितने कितने के ग्रुप बनाया था? 3 गो के। नाम है डोबेरेन का त्रिक नियम। कौन नियम? त्रिक। त्रिक मतलब 3 नियम दिया, 3 को करके बनाया, याद रहेगा? चलो इसको लिख लिया जल्दी।